हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग फुलमनिया को उसके फ्रेंड विनोद के साथ देखते हैं। ये दोनों नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग गांव में हो रहे एक शादी में जाते हैं, लेकिन विनोद को ये बात समझ में नहीं आती है कि वो लड़की विदा होकर अपने घर से क्यों जा रही है। इसके बाद वो अपनी नानी से ये पूछने लगता है कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद उसकी नानी उसे बताने लगती है। वो विनोद से कहती है ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। वो अपनी नानी से कहता है वो फुलमनिया को यहाँ से नहीं जाने देगा और उसे हमेशा अपने पास रखेगा। उसकी नानी उससे बोलती है तुम पहले कुछ पैसे कमा लो, तब फुलमनिया की शादी तुमसे हो सकती है। इसके बाद विनोद पैसे कमाने के लिए शहर की तरफ जाने लगता है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि वो फुलमनिया से शादी करना चाहता था। जब फुलमनिया को उसके शहर जाने के बारे में पता चलता है, तब फुलमनिया भागते हुए उसके पास जाती है और वो विनोद से पूछती है तुम इस गाँव को छोड़कर क्यों जा रहे हो। विनोद उसे सच नहीं बताता है और वो उससे कहता है वो शहर जाकर बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। विनोद के यहाँ से जाने के बाद फुलमनिया बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि इस गांव में सिर्फ विनोद ही उसका दोस्त था। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, तब फुलमनिया की शादी होने लगती है, लेकिन उसी दिन विनोद शहर से वापस आ जाता है। फुलमनिया अपने हल्दी की रस्म छोड़कर विनोद से मिलने के लिए जाती है। विनोद उसकी शादी के बारे में जानकर हैरान रह जाता है। विनोद उससे बोलता है वो तो उससे शादी करने वाला था और इसलिए वो शहर पैसे कमाने के लिए गया था। ये सुनकर फुलमनिया उससे बोलती है ये सब उसने पहले क्यों नहीं बताया, अगर ये बात वो उसे पहले बता देता तब वो सिर्फ उसी से शादी करती। तभी विनोद की नानी यहाँ पर आती है और वो विनोद से कहती है अब काफी देर हो चुकी है और अब तुम्हें फुलमनिया को भूलना होगा। इसके बाद फुलमनिया शादी करके ससुराल चली जाती है। रात को दूल्हे की दो बहनें फुलमनिया के पास आती है और उससे बातें करने लगती हैं, इसलिए ये लोग सुहागरात नहीं मना पाते हैं। फुलमनिया की शादी होने के बाद उसके ससुराल में 2 गाय मर जाती है। इसके बाद फुलमनिया के ससुर और देवर फुलमनिया को एक अपशगुन औरत मानने लगते हैं, लेकिन फुलमनिया की सास इन लोगों से बोलती है ऐसा कोई बीमारी की वजह से हुआ होगा, इसमें उसकी बहू का कोई दोष नहीं है। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही फुलमनिया के पति की मौत हो जाती है। इसके बाद गांव में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है कि फुलमनिया एक अपशगुन लड़की है और सारे लोग ऐसा समझते हैं फुलमनिया अपने घर के अलावा इस गांव के लिए भी अपशगुन है। जब ये खबर फुलमनिया के सास के कानों में पड़ती है, अपने बेटे को खोने के गम में उसे भी ये बात सच लगने लगती है। इसके बाद गाँव के सारे लोग एक बाबा के पास जाते हैं और वो बाबा इन लोगों से स्टोरी सुनने के बाद इनको कहता है गाँव की नई दुल्हन ही इनके लिए पनौती है, अगर वो इस गांव में रहती है तो यहाँ और भी कई लोगों की जाने जाएगी। ये सुनते ही गांव के सारे लोग फुलमनिया को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़कर उसे गांव से बाहर निकालने लगते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद विनोद फुलमनिया का हालचाल पूछने के लिए उसके ससुराल की तरफ जाता है। जब वो फुलमनिया के सास से मिलता है, तब वो औरत विनोद से कहती है फुलमनिया एक चुड़ैल थी, इसलिए उसे गाँव वालों ने मार मार कर गाँव से बाहर निकाल दिया और अब किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। वहीं दूसरी ओर हम लोग फुलमनिया को देखते हैं, जो कि अब शहर पहुंच चुकी है और वो एक घर में नौकरानी का काम करती है और वो हर 2 महीने में अपने घर में एक चिट्ठी लिखती है और अपने ठीक होने की खबर उनसे कहती है। इसके बाद हम लोग एक कपल को देखते हैं। लड़के का नाम जय है और लड़की का नाम प्रीति है। कई सालों बाद भी इन लोगों का कोई बच्चा नहीं था और ये लोग घर वालों के ताने से बहुत परेशान हो चुके थे। इसके बाद जय अपने दोस्त ऋषि से मिलता है। ऋषि उसे सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की तरकीब बताता है और वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद एक दिन फुलमनिया जय और ऋषि के दिए हुए ऐड को पेपर में देखती है। वो लोग उस ऐड में ये बात कर रहे थे जो भी उन लोगों की सरोगेसी मदर बनेगी उसे वो लोग 1 लाख रुपए देंगे। फुलमनिया को पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे। इसके बाद वो न्यूज़पेपर में दिए गए एड्रेस के जरिए जय के घर तक पहुंच जाती है। वहीं विनोद घर पर आए हुए लेटर पर एड्रेस देखता है और उस एड्रेस को फॉलो करते हुए वो शहर आ जाता है और वो एक घर में एक औरत से मिलता है। वो औरत उसे बताती है फुलमनिया अब यहाँ काम नहीं करती है। इसके बाद विनोद फुलमनिया को शहर में ढूंढने लगता है। वो इस शहर में ऑटो चलाने का काम करता है। वहीं जय ये बातें सोच रहा होता है सरोगेसी के लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा और अगर उसके परिवार को इसके बारे में पता चल गया तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब इसके बारे में प्रीति को पता चलता है, तब वो जय से ये बात कहती है वो हॉस्पिटल जाकर बच्चा नहीं चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि जय फुलमनिया के साथ इंटीमेट हो और उसे फुलमनिया से एक बच्चा हो। जय प्रीति से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो इसकी ये बात नहीं मानता है, लेकिन प्रीति उसे फोर्स करती है। आखिर में जय को प्रीति की बात माननी पड़ती है। इसके बाद जय फुलमनिया के पास जाता है, लेकिन अचानक इधर प्रीति बहुत परेशान हो जाती है और उसे बहुत अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वो ये सोचती है कि उसका पति किसी और औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो जय को रोक देती है और वो जय को बुरा भला कहने लगती है। इसके बाद अगले दिन जय का फ्रेंड ऋषि भी इनके घर में आता है। रात में फिर से प्रीति जय को फुलमनिया के पास भेजती है, लेकिन जब वो खिड़की से उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखती है, तब उसे बहुत बुरा लगता है और उसके दिल में बहुत बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो इसके लिए खुद को दोषी मानती है और अब वो अपनी जान लेना चाहती है। लेकिन ऋषि भी यहाँ रुका होता है और वो प्रीति को ऐसा करने से रोकता है और उसे समझाता है। इसी बीच जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और जोर से बिजली कड़कने लगती है।
प्रीति को अचानक बहुत डर लगता है और वो ऋषि के गले लग जाती है। ये लोग भी बहुत रोमांटिक हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जब सुबह होती है तब प्रीति रात के बारे में सोचकर बहुत रोती है। वो सोचती है उसने क्या कर दिया, लेकिन वो जय को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रीति और फुलमनिया दोनों को चक्कर आने लगते हैं। दोनों ही एक साथ प्रेग्नेंट होती हैं। जय यहाँ बहुत खुश था कि उसकी पत्नी भी मां बनने वाली है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं था कि वो उस बच्चे का बाप नहीं है। कुछ दिनों बाद दोनों की डिलीवरी होती है। फुलमनिया को एक बेटा हुआ था, वहीं प्रीति को एक बेटी होती है। एक दिन जब जय हॉस्पिटल जाता है तब वो विनोद के ऑटो में बैठा होता है। यहाँ पर जय के पास खुले पैसे नहीं होते हैं। इसके बाद विनोद उससे पैसे नहीं लेता है। इधर घर में प्रीति जय से ये बोल रही होती है उसे तो एक बेटी हुई है, लेकिन उसके ससुर को एक बेटा चाहिए। और वो जय को समझाती है वो सबसे झूठ बोल देगी कि उसे एक बेटा हुआ है और वो अपनी बेटी को फुलमनिया के बेटे से बदलने वाली थी। लेकिन इधर फुलमनिया को अपने बेटे से बहुत लगाव हो जाता है और वो अपने बेटे को लेकर भाग जाती है। लेकिन रास्ते में उसे विनोद मिलता है। इसके बाद फुलमनिया उसे सारी बात बताती है। इसके बाद विनोद फुलमनिया को लेकर अपने एक कस्टमर के पास जाता है और ये घर जय का ही होता है। लेकिन अब यहाँ जय के माता पिता भी आ चुके थे। इसके बाद प्रीति जल्दी से फुलमनिया के पास जाती है और उससे उसके बेटे को छीन कर ये बोलती है ये उसका बेटा है। लेकिन फुलमनिया उससे बोलती है नहीं, ये बच्चा तो मेरा है। ये सब सुनकर जय के पिता बहुत गुस्सा होते हैं और वो पूछते हैं इस बच्चे का पिता कौन है। ये सुनकर सारे लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी विनोद बोलता है वो उस बच्चे का पिता है। लेकिन जय अपने पिता को सारी सच्चाई बता देता है कि फुलमनिया कैसे मां बनी, और वो ये बात भी बताता है कि उसकी पत्नी को एक बेटी हुई है। वो इन सब के लिए अपने पिता को ब्लेम करता है क्योंकि इन्हीं लोगों ने जय और प्रीति को ताने मार मार कर परेशान कर रखा था, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। ये बात सुनकर जय के पिता को समझ में आ जाती है और अब वो अपनी बेटी को अपना लेते हैं। इसके बाद फुलमनिया अपने गांव में वापस जाती है। इधर हम लोग देखते हैं जिस ढोंगी बाबा ने फुलमनिया के बारे में अफवाह फैलाई थी, गाँव वाले उसे मारकर भगा देते हैं। इसी बाबा ने फुलमनिया के बारे में अंधविश्वास फैलाया था कि फुलमनिया एक चुड़ैल है। लेकिन अब गाँव वालों की आंखें खुल चुकी हैं और ये सारे लोग अंधविश्वास से बाहर आ चुके हैं और फुलमनिया अपने बच्चे के साथ अपने गाँव में बहुत खुश है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।